पूरा देखना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसी चीज पता लगने वाले हैं जिसे देख के तुम्हें मजा आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम सैद को देखते हैं कर रहा होता है, और साथ ही में सोफिया होती है जो उन लड़कों को देख के गुस्सा कर रही होती है। तभी सोफिया उनके पास जाती है और कहती है यहाँ से निकल जाओ, सबको अजीब लग रहा है। पर सोफिया की कोई बात नहीं सुनता, पर सोफिया उनको गुस्से में बाहर निकाल देती है क्लास के। उसके बाद कहती है अब वो लोग वापस नहीं आएंगे। फिर वो फर्स्ट डोर से वापस आ जाते हैं। सोफिया उन लोगों से गुस्सा हो जाती है। तब वो सारे लोग लड़ रहे होते हैं कि सैथ मेरे क्लब में आएगा। तभी वहाँ जिम टीचर की एंट्री होती है और वो उन सब पे गुस्सा करके उन्हें भगा देते हैं, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मतलब जिम टीचर से सारे स्टूडेंट डरते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिम टीचर सैथ को कहते हैं जल्दी मेरे साथ आओ। तो सैथ उनके साथ चला जाता है। उसके बाद जिम टीचर और उस सैथ का सीन दिखाया जाता है जो काउंसिल रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं, और सैथ को कह रहे होते हैं जिम टीचर कि तुम्हें स्पोर्ट ज्वाइन करना चाहिए। तब सैथ कहता है नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब जिम टीचर उसे ब्रॉक का एग्जाम्पल देके कहते हैं कि वो भी तुम्हारी ही तरह था, पर वो बहुत बड़ी लड़ाई में फंस गया, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि फाइट छोड़ो और स्पोर्ट ज्वाइन करो। पर सैथ कहता है नहीं मैं ठीक हूँ। सैथ कहता है मेरी जगह उन लोगों को यहाँ पे होना चाहिए, उन लोगों को कह देना कि मुझे तंग ना करे, वरना तुम्हें पता ही है मैं क्या करूंगा। इससे सर गुस्सा हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है बाहर से उनकी कोई बात सुन रहा होता है, जो और कोई नहीं प्रेसिडेंट जैक्सन होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो इतना चिढ़ चुका है कि सैथ से कि वो अब कुछ करने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं वो कहीं जा रहा होता है और वो एक वेयर हाउस के सामने आता है और उसके अंदर जाता है जहाँ कुछ गुंडे बैठे होते हैं। तभी उन गुंडों का बॉस कहता है वहाँ कौन है। तब वो गुंडे का बॉस जैक्सन को देखता है और उससे कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो। तब जैक्सन कहता है तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सैथ कहीं जा रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक बंदा आता है और उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है, और उसके बाद हम देखते हैं उसने सीधा सैथ के सर पे हमला किया है, जिस वजह से सैथ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो उन गुंडों के सामने होता है और उसका बॉस उनके सामने बैठा होता है। तब वो अपने चारों तरफ देखता है और पीछे से उसे कोई लात मारता है। तभी सैथ उसकी तरफ गुस्से में देखता है और वो बंदा डर जाता है। तभी पीछे से कोई कहता है क्या सही में इसने ब्रॉक को मारा था। सैथ कहता है कि इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, अब देखते क्या होता है। गुंडों का बॉस कहता है ये जरा भी डरा नहीं। उसके बाद सैथ के पीछे से कोई बंदा हमला करता है और सैथ मुड़ता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिस वजह से वो डंडा उनके बॉस के सामने जाके गिरता है। और उसके बाद सैथ गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेता है और सारे बंदे ये देख के शॉक हो जाते हैं। उसके बाद सैथ गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है कि सैथ पंच करने के लिए रेडी है, और जैसे ही वो पर्सन उसके पास आता है सैथ उसके नेक के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो बंदा नीचे गिर जाता है। और सैथ यहीं नहीं रुकता है, उसके बाद वो उसे मारते रहता है, जिसे देख के सारे बंदे शॉक हो जाते हैं और उस गैंग का लीडर भी। उसके बाद सैथ उनको कहता है सारे एक साथ आ जाओ। तब उसका बॉस चिल्ला के कहता है अब मजा आएगा, और उन सबको एक साथ अटैक करने बोलता है। सैथ चारों तरफ से गुंडों से घिरा होता है, पर सैथ को कोई डर नहीं। और उसके बाद ये देख के बॉस कहता है मारो इसे। और उसके बाद हम देखते हैं सारे गुंडे एक साथ सैथ की ओर बढ़ते हैं, पर सैथ तो सैथ है। उसके बाद वो सबको एक साथ मारने लगता है, कभी किसी के मुंह पे मारता है, कभी किसी के नेक पे, और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा होता और एकदम डेविल की तरह सबको मारता है। तभी उसके पीछे से एक पर्सन आता है जो उसे चैन से बांध देता है। सैथ ये देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है, पर उसके आंख में अपना फिंगर मार देता है, जिस वजह से वो पर्सन देख नहीं पाता और उस पर्सन को उठा के दूसरे पे मार देता है और 2 एनिमी डाउन। उसके बाद हम देखते हैं और भी बंदे आ रहे होते हैं सैथ को मारने, पर सैथ एकदम स्माइल कर रहा होता है डेविल की तरह। उसके बाद वो बॉस ये सब देख के घबरा जाता है और कहता है हथियार उठाओ। तब वो सारे हथियार उठा के सैथ की तरफ बढ़ते हैं, पर सैथ एक डेविल की तरह उनको मारना शुरू कर देता है। उसके बाद सैथ एक के बाद एक सबको मार रहा होता है और एकदम स्पीड में लास्ट तक चला जाता है। तभी सैथ एकदम से रुक जाता है। हम देखते हैं किसी बंदे ने उसे पीछे से पकड़ लिया है और सैथ थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सामने वाले बंदे के मुंह पे अटैक करता है और पीछे वाले को पटक देता है। के बाद सैथ अपने पंच बना के एक बंदे के मुंह पे मारता है, पर ये पंच बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तभी सैथ के पीछे से एक पर्सन आता है और उसे हिट करता है। तभी सैथ के सर पे खून आने लगता है। सैथ उसे देखता है और गुस्से में उनकी तरफ बढ़ता है। हम देखते हैं सैथ एकदम हवा में उड़ रहा है और उसका बॉस ये सब देख के डर रहा है। सीन सैथ की तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैथ ने सबको मार दिया होता है। उसके बाद हम सैथ को और उसके ओल्ड सेल्फ को देखते हैं। और उसके बाद वो सैथ उस गुंडे के बॉस के पास जाता है और कहता है तुम्हें ये सब किसने करने को कहा। वो गुंडा डर के उसे सब कुछ बता देता है। उसके बाद हम सैथ को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। उसके बाद हमें स्टूडेंट काउंसिल का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे जेसन बैठा होता है और किसी के कॉल का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे सैथ आता है और जेसन उसे देख के एकदम हैरान हो जाता है। तब सैथ जेसन की ओर बढ़ता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी वो जेसन के हेयर को पकड़ता है और उसे टेबल के ऊपर मार देता है और उसे गुस्से में कह रहा होता है आखिर तुमने ये क्यों किया। हम देखते हैं सैथ बड़े ही गुस्से में है। वहाँ पे उस रूम में सोफिया आ जाती है जो जेसन और सैथ को ऐसे देख लेती है। तभी सैथ जेसन की ओर देख के कहता है अपने आप को लकी समझो, और वहाँ से उसे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद सोफिया और सैथ एकदम पास से गुजरते हैं जहाँ सोफिया डरी होती है और सैथ अपने ब्लड को पोंछ के आगे बढ़ रहा होता है। नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है स्कूल का सीन जहाँ पे सोफिया क्लास में आई होती है और कल की बात को लेके घबरा रही होती है। वो देखती है पीछे सैथ नहीं आया होता है और वो और घबराने लगती है। इसके बाद हमें सैथ और अंकल का सीन दिखाया जाता है जो दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं। तब अंकल कहते हैं मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, पर मैं तुम्हारे लिए कुछ बॉडीगार्ड छोड़ रहा हूँ। तब सैथ कहता है स्कूल में बॉडीगार्ड लेके
लेके कौन जाता है। तब अंकल कहते हैं ये स्कूल के बाहर रहेंगे और सैद कहते हैं इतना टेंशन मत लो। तब अंकल कहते हैं तुम्हारे सर पे चोट लगी है और तुम कह रहे हो टेंशन ना लो। तब सैद गुस्से में कहता है इसे छोड़ो भी अब। तब अंकल कहते हैं नहीं, तुम्हारे पीछे कई सारे गैंगस्टर पड़े हैं, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा और ये बॉडीगार्ड स्कूल के बाहर ही रहेंगे। तब हम सैद को देखते हैं जो क्लास में आ चुका होता है। सोफिया उसकी तरफ देखती है और नजरें झुका लेती है। उसके बाद हम सैद को देखते हैं जो विक्टर के बगल में आके बैठ जाता है और विक्टर उसे घूर रहा होता है और कहता है शेम ऑन यू। तब विक्टर को देख के सैद गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं अकेला था। तब वो कहते हैं बहाने मत बनाओ। और उसके बाद हम देखते हैं कि सैद को कोई चेयरमैन ऑफिस में बुलाता है। उसके बाद सैद विक्टर से पूछता है चेयरमैन ऑफिस कहाँ है। तब उसके बाद वो चेयरमैन ऑफिस की तरफ बढ़ता है जहाँ वो देखता है कि उसके सामने कोई बैठा होता है जो स्कूल का चेयरमैन होता है और जेसन का अंकल। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जेसन के अंकल वहाँ बैठे होते हैं और कहते हैं तुम ही सैद हो। तब सैद आगे बढ़ता है। तब जेसन के अंकल कहते हैं कि तुम जब से आए हो स्कूल में फाइट ही कर रहे हो। तुमने फर्स्ट डे पे भी फाइट की थी, उसके बाद तुमने ब्रॉक से भी फाइट की और कल भी फाइट की। जिसके बाद वो उसे कहता है ऐसा नहीं चलेगा और साथ में तुमने प्रेसिडेंट को भी मारा और जेसन उसकी तरफ देख के हंसने लगता है। तब चेयरमैन कहता है तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाता है। हम देखते हैं वहाँ बैठे टीचर सैड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सैद हंसने लगता है और जेसन ये देख के शॉक हो जाता है। तभी सैद कहता है 2 मिनट रुको और वो किसी को फोन लगाता है। वो अपने अंकल को कहता है कि अंकल जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ आपको तो पता ही है ना। तब वो स्माइल करके कहता है पूरे स्कूल को खरीद लो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ गाड़ियां एंट्री कर रही होती है स्कूल में और उन गाड़ियों से कुछ लोग उतरते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे सैद के अंकल आ चुके हैं जो एकदम गैंगस्टर वाली वाइब दे रहे हैं और वो सारे सीधा स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। तब जेसन का अंकल कहता है तुमने ये क्या किया है, ये कॉल का क्या मतलब। तभी जेसन चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ पे अंकलों की एंट्री हो जाती है। तभी सैद के अंकल उसे साइड कर देते हैं और वो सीधा चेयरमैन के पास जाते हैं। तब सैद के बड़े अंकल उसे कुछ देते हैं और उसे कहते हैं पहले ये पढ़ो उसके बाद हम बात करते हैं। जब चेयरमैन ये देखता है तब वो एकदम शॉक हो जाता है और उसके बाद वो चेयरमैन चिल्लाने लगता है। तभी सैद के अंकल उसका गला पकड़ते हैं और कहते हैं चुपचाप ये स्कूल हमारे नाम कर दो और वो ये देख कर डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम चेयरमैन और जेसन के पापा को देखते हैं। जेसन के पापा चेयरमैन को कहते हैं तुम गधे हो, तुमने ये पूरा स्कूल उसके नाम कर दिया। तब वो जेसन के अंकल कहते हैं माफ करो मुझे। तब वहाँ जेसन आता है। तब उसके पापा कहते हैं क्या हुआ था। तब जेसन उन्हें सारी बात बताता है और कहता है वो सब उसने किया। तब उसके बाद जेसन के पापा किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें सनशाइन ग्रुप के बारे में पता है। तब हम सनशाइन ग्रुप को देखते हैं जहाँ चेयरमैन ऑफिस में सैद और उसके अंकल होते हैं। सैद के अंकल से सैद पूछता है कि आपने ऐसा क्या किया जो उसने हमारे नाम पे स्कूल कर दिया। सैद के अंकल कहते हैं उनके सारे इलीगल काम हमें पता थे और मैंने वही लिस्ट उनको दे दी। उसके बाद सैद के अंकल कहते हैं अब नेक्स्ट चेयरमैन किसे बनाना है, जिसे सुन के सैद के पसीने छूट जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सैद अपने स्कूल जा रहा होता है और वो विक्टर के पास जाता है और वहाँ बैठ जाता है जहाँ विक्टर उसे घूर रहा होता है। तब सैद कहता है क्या हुआ, चिढ़ा के सो जाता है। उसके बाद सोफिया उसके पास आती है और सैद को कहती है क्या हुआ था कल। तब सैद कहता है तुम अभी भी मेरे बारे में चिंता कर रहे हो। वो सब देखने के बावजूद सैद स्माइल करके कहता है डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ। तब हम जेसन को देखते हैं जो सैद की क्लास के बाहर आता है और सारे लोग उसे ही देखने लगते हैं। तब जेसन गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुम जैसे चूजे से डर जाऊंगा। उसके बाद सैद उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है पर जेसन दरवाजा बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है। तो हमें सैद का सीन दिखाया जाता है जिसका फेस अजीब सा हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उसके बाद हम चेयरमैन ऑफिस को देखते हैं जहाँ सैद के अंकल ने जिम टीचर को बुलाया होता है और उन्हें कहते हैं कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। तब जिम टीचर कहते हैं कैसी मदद। तब अंकल कहते हैं तुम्हें नया चेयरमैन बनना पड़ेगा और ये ओनर का ऑर्डर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसन कुछ नए गुंडे लेके आया होता है सैद को मारने के लिए। वो गुंडे कहते हैं तुमने हमें पैसा दिया इसलिए हम तुम्हारा सारा काम करेंगे, तुम बस उस पर्सन को दिखा दो जिसे मारना है। तब वो गुंडा उधर से झांक के देखता है और एकदम से चौंक जाता है। वहाँ पे सैद होता है और तुम्हें अगर याद नहीं तो ये वही गुंडा है जो विक्टर के वहाँ पे आया था और सैद ने इसकी बैंड बजा दी थी। तब वो गुंडा उसके पैसे उसके मुंह पे मारता है और वहाँ से भाग जाता है और कहता है दोबारा मत बुलाना। तब जेसन शॉक होकर सैद की गाड़ी की तरफ देखता है और कहता है ये है कौन। तब देखते हैं हम कितनी सारी गाड़ियां होती है कि जेसन भी शॉक हो जाता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सैद अपनी मम्मी के रेस्टोरेंट आया होता है जहाँ पे वो अपनी मम्मी से बात कर रहा होता है और उसके बाद कहता है आप डैड के साथ क्यों नहीं रहते। तब उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें वक्त आने पे मैं सब बता दूंगी और तब सैद कहता है कोई बात नहीं, जब वक्त आएगा तो मेरे को बता देना। उसके बाद सैद वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम फिक्र करने लगती है। तो हमें उसके मॉम और डैड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ उसकी मॉम कहती है हमारे साथ रहो। सैद के डैड उसे मना करके कहते हैं कि नहीं मैं सैद को खतरे में नहीं डाल सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वो गुंडे ने एंट्री मार ली होती है जो उसकी मॉम को कहता है हमारे साथ आओ। तब हमें सैद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारी गाड़ियों के बीच में सैद बैठा होता है और वहाँ पे उसके अंकल उससे पूछ रहे होते हैं कि हमें लगता है वापस से इस स्कूल को एथलीट स्कूल बनाना पड़ेगा जिसके लिए हमें 3 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तब सैद कहता है क्या ये पॉसिबल है। तब सैद के अंकल कहते हैं यहाँ कोरिया में सबसे बड़ी चीज पैसा है और वो सारे हमारे पास है। तब हमें सैद और विक्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सैद को एक कॉल आती है और उसके बाद सैद उस कॉल को उठाता है और यहीं पे वीडियो एंड होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना और इस वीडियो में भी हम 1 के लाइक एम का टारगेट रखते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करो और इस मानवा के बारे में उनको बताओ। बाकी मिलता हूँ मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में।